राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो कहानी लेकर आई भी छोटी सी, पूरी सुन लेना। एक बहुत गरीब परिवार का लड़का था। गरीबी में थे भाई। माँ बाप थे और बस वो लड़का था। तो गरीबी बहुत ज़्यादा थी भाई। उसके माँ और पिताजी जो थे वो बीमार हो गए। और भाई वो गरीब होने के कारण जो भाई उनका इलाज नहीं हो पाया। और वो पहले माँ चली गई और फिर पिताजी चले गए। तो गरीब तो थे वो, लेकिन उस जो उसका बाप था, जो लड़के का जो बाप था, वो बहुत तेज बुद्धि का था, बहुत तेज। तो उसने जो है, तो भाई उसका बेटा था तो भाई उसमें गुण तो आ ही रहे थे। तो वो मरते टाइम जो है अपने बेटे तो जो है भाई तीन चार बात बता गया ज्ञान की। बेटे इन बातों पे मेरी पे अमल करिए भाई, और तो मैं आपको अच्छा जीवन नहीं दे पाया, लेकिन मैं आपको भाई ये तीन नसीहत दे के जा रहा हूँ। और मेरी इन बातों पे जो है भाई आप अमल करना। और भाई वो बात दो चार बात कह के और भाई वो भी गुजर जाए। अब अकेला था। उसने सोची कि भाई यहाँ गांव में तो मेरा गुजारा होगा नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो उसने सोची कि भाई मैं जो है यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के और मैं शहर में जाऊँगा और वहाँ कुछ काम धंधा करूँगा। तो भाई जो उसकी ज़मीन उमीन थी वो उसने बेच बाच के और भाई शहर में चला गया। भाई सॉरी हुचकी लग रही है आज। तो शहर में चला गया। तो वहाँ जाके उसने एक दुकान करी। और दुकान के बाहर लिखवाया। वैसे कुछ सामान वामान की दुकान नहीं करी उसने, दुकान करी उसने। दुकान के बाहर लिखवाया बुद्धि का सौदागर। अब जो और दुकान में तो कुछ नहीं। और जो भी कोई बाहर अब देखे, ऐसे देखे और लिखे देख पढ़े अब भाई बुद्धि का सौदागर। भाई ये यहाँ क्या मिलता है। भाई आते जाते लोग बाग देखे, हंसे भी। अब भाई यो की दुकान में तो कुछ नहीं। भाई सब सियाणे हैं, कौन ही की बुद्धि खरीद देगा। तो भाई जो भी आवे वो कुछ देखे, कोई कोई अमल करे कोई ना करे। तो एक दिन जो है उसी राज्य का राजा था जो, उसका बेटा आ गया। वो था तो राजकुमार, लेकिन भी बुद्धि नहीं थी उसके पास। थोड़ी सी कमजोर बुद्धि थी उसके पास। तो वो आ गया उस दिन। वो कहीं राउंड पे था तो उसने देखा कि भाई हाँ भाई दुकान पे तो जो है बुद्धि मिल रही है, चलो मैं भी कुछ खरीद लूँ। वैसे तो वो अपने आप में बहुत तेज मानने था, लेकिन भाई था उसमें बुद्धि की कमी थी। तो वो गया उसके पास और बोला कि जी मेरे को बुद्धि दे दो। तो बोले जी दे तो दूंगा बुद्धि तो, और बुद्धि की तो कीमत जो है एक आने है। तो भाई उसने कही अब ठीक है आप एक आना दे दो और भाई ले लो बुद्धि। तो भाई उसने एक आना दे दिया और बुद्धि दे दी उसने। मतलब ये कि एक पर्ची पे जो है उसने लिख दिया, एक बात लिख दी कि भाई जहाँ भी दो आदमी झगड़ा कर रहे हों, कोई भी हो, लेडीज हो जेंट्स हो, जहाँ दो आदमी झगड़ा कर रहे हो वहाँ नहीं होना। तो भाई वो खरीद कर राजकुमार वो बुद्धि खरीद कर और भाई राजमहल में गया। और वहाँ जो राजा था उससे बोला अगर देखो पिताजी मैं आज बुद्धि खरीद के ले आया हूँ। तो भाई राजा बोला अगर दिखा क्या खरीद के लाया। देखा तो भाई उस पर्ची पे एक बात लिख रही थी अगर भाई जहाँ भी दो आदमी लड़ रहे हो वहाँ नहीं खड़ा होना। तो राजा बोला अब ये क्या है, इस बात को तो सब जानते हैं। अब भाई जहाँ दो आदमी लड़ रहे हो चाहे कोई भी हो, कोई दो लड़ रहे हैं तो वहाँ खड़ा ही नहीं होना। ये क्या बुद्धि हुई, कितनी कीमत दे के आया इसकी। तो बोला जी एक आना। तो बोले जा जा और इसको वापिस देगा आ और अपना एक आना लेके आ। तो भाई राजकुमार तो गया नहीं। उन्होंने बोला नहीं मैं तो खरीद लाया अब मैं नहीं जाऊंगा। तो राजा गए वहाँ और बोले राजा बोले भाई ये पकड़ अपनी बुद्धि और मेरा मतलब ये जो एक आना राजकुमार दे के गया था वो दे दे वापिस। तो वो बोले जी वापिस तो मैं दे दूंगा ले जाओ, लेकिन आपको मेरे को वचन देना होगा कि मैंने जो आपको बुद्धि दी थी आप उसका उपयोग नहीं करोगे, मतलब अमल में नहीं लाओगे। तो राजा बोला ठीक है नहीं लाएंगे। भाई आप एक रुपया दे, वो एक आना दे दो और अपनी ये बुद्धि वापस ले लो। तो भाई उनके बीच की बात होगी, वचन ले लिया। अब भाई इस जो भी इस पर बात लिख रही थी उसका भाई आप उपयोग नहीं करोगे। सारी बातचीत होकर भाई राजा तो आ जाए अपने महल में। तो उस राज्य जो राजा था उसके दो राजकुमार वो थी, सॉरी उसके दो रानी थी। तो दोनों रानी की जो
नौकरानी थी, वे मार्केट में गई वहाँ कुछ खरीदने के लिए। भाई दोनों रानी की अलग अलग नौकरानी। तो उन जो नौकरानी गई थी उनका किसी बात पे झगड़ा हो गया वहाँ मार्केट के अंदर, उनकी आपस में अच्छी लड़ाई मच गई। तो वो जो राजकुमार था वो भी वहाँ था, और भीड़ भी इकट्ठी हो रही थी। सब देख रहे थे अब भाई राजकुमार ये रानी की जो है नौकरानी है और भाई इनका आपस में जो है झगड़ा हो रहा है। तो भाई धीरे धीरे करके सब डिग गए, सब चले गए, कोई अपना जो इसने जो काम था सब चले गए। लेकिन जो राजकुमार था वो खड़ा देख रहा था उनका झगड़ा। अब भाई उस वो तो उसने तो वचन दे रखा था, राजकुमार राजा तो जो था वो तो देखा था अब भाई हम इस अमल में नहीं ले आएंगे। तो उसने मजबूरी होगी उसकी, उसने देखना अभी झगड़ा, क्योंकि अगर वो वहां तक चला जाता तो भी बुद्धि के सौदागर की बात अमल में आई। अब भाई जहाँ तो लोग झगड़ा कर रहे हैं वहाँ खड़ा नहीं होना, तो वो उसको देखना पड़ा वो झगड़ा। अब देखना पड़ा तो भाई वो जो घर आके नहीं सॉरी राजमहल में आके दोनों जो नौकरानी थी उनने अपनी तो बताई, उनका मामला भाई राजा के सामने पहुंचा। अब राजा तो सोच विचार में पड़ गया, क्योंकि भाई उसका तो बेटा फंस गया और उससे वचन दे रखा था भाई हम आपकी बात अमल में नहीं लाएंगे। अब जब जो राजकुमार था वो फंसता दिखा, क्योंकि उसने तो झगड़ा अपना आंखों देखा, हाल सुनाना था उसने तो राजकुमार उसने राजा ने सोची अब भाई ऐसे तो छुटकारा नहीं होगा, इस रानी की मानूंगा तो वो नाराज, उसकी मानूंगा तो वो नाराज, तो बीच में फंस गया, अब किसकी कहे। तो राजा को जो है भाई मजबूर होके और उसके बुद्धि के सौदागर के पास फिर से जाना पड़ा। भाई ऐसे ऐसे बात होगी है, क्या हमारा कोई भाई ऐसा कोई ऐसी कोई बुद्धि है जिससे भाई राजकुमार बच जाए। तो उन्होंने बोला हाँ जी बुद्धि है मेरे पास, पर अब की बार में कीमत जो है 500 रुपये लूँगा। तो राजा बोला ठीक है भाई, तू मेरे बेटे ने बचा, राजकुमार ने बचा किसी तरह, भाई मैं दे दूंगा तेरे पे। तो बोले ठीक है जी। तो उसने बताई उसने एक पर्ची पे फिर लिख कर दिया, अगर जब भी आपकी गवाही हो तो आप जो है वैसे पागलों की तरह ढोंग करना, मतलब नाटक करना, अक भाई आप पागल हो मंद बुद्धि हो। तो उन्होंने बोला ठीक है जी। तो भाई उसकी जब गवाही हुई, राजा के सामने जब उसकी गवाही हुई तो उसने कुछ हरकत ऐसी करी, अक भाई राजा बोला अक ये तो पागल है, इसकी गवाही मैं नहीं मानूंगा, किसी और को लेकर आओ। अब कोई और वहाँ था नहीं, तो भाई उस बुद्धि के सौदागर से वो बुद्धि खरीदने से वो राजकुमार बच गया, क्योंकि उसका नाटक कर दिया भाई उसने भाई ये तो पागल है, तो वहाँ से बच गया। तो भाई बुद्धि के सौदागर को 500 रुपये मिल गए। उसके बाद जो है उसी राजा ने भाई किसी और चीज़ के लिए भाई बुद्धि की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस बुद्धि के सौदागर ने फिर एक बुद्धि बेची। वो बोला सौदागर बोला अगर राजा साहब अब की बार तो मैं एक बुद्धि के बेचने के 1 लाख रुपए लूँगा। तो वो बोला अच्छा चलो ठीक है, अगर भाई हमारा काम बन गया तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। तो बुद्धि बेची उसने, उस बुद्धि मतलब उस पर लिखा अगर भाई कोई भी काम हो, कोई भी काम करो तो पहले सोच विचार कर लेना। भाई ये सबके लिए है अमल की बातें है तो ये कहानी, लेकिन अमल करने के लिए तो सब कर सकते हैं इस पर अमल। तो उस पर लिखा था कि भाई कुछ भी करने से पहले अमल करना तो थोड़े से दिन पीछे जो है भाई राजा ने जो है इस बात को याद रखने के लिए अब भाई कुछ भी करने से पहले अमल करना, इस बात को जो है पूरे महल में हर दीवार पे हर दरवाजे पे ये लिखवा दिया, ताकि उसको ये याद रहे कि अब भाई कुछ भी करने से पहले भाई अमल करना, मैं भूल ना जाऊं, कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए। तो उसने जगह 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 जो है यही बात लिखवा दी भाई कुछ भी करने से पहले अमल करना। तो राजा हो गया बीमार थोड़े से दिन पीछे। तो भाई जो जो वैद्य था उस तय जो है मतलब दो मंत्री थे, वे मिल लिए वैद्य तय, अक भाई हमने कोई ऐसा कोई जहर बना के दे दे, अक भाई हम जो है राजा तो दे देवे, और राजा जो है भाई चल बस है, और भाई हाँ अपना राजपाट हो, हमारा राजपाट हो, भाई राजा का तो राजा चल बसेगा तो हम राज करेंगे। तो भाई उसने भी दे दिया उस तय। तो मंत्रियों ने किया राजा के साथ धोखा और भाई मिलकर दे दिया दोनों ने उसको जहर, लेकिन जिस बर्तन में जहर दिया था उसके ऊपर लिख रहा था कि भाई जो भी करे सोच समझ के करे। तो भाई राजा ने जो वो पिया नहीं और साइड में रख दिया, और इतना देखने के बाद जो अभी सैनिक जो थे उनको कुछ शक हुआ, भाई राजा को पता लग गया। तो राजा को तो कुछ पता नहीं था, लेकिन वे घबरा गए और वे बोले राजा साहब आपके पाप पकड़े, हमारे तो गलती होगी, हमने आपको जहर दे दिया। तो भाई उनकी गलती पकड़ी गई
और भाई राजा ने जो लाइन जो सब जगह लिखवाई थी उस पर अमल किया, तो भाई राजा की जो है जान बच गई। तो भाई इस तरह जो है भाई उसके पिताजी ने, उसके बाप ने जो उसको भाई 3 बातें दी थी ज्ञान की, अब भाई इस तरह आप कमा खा सकते हो, बुद्धि का सौदागर। तो इस तरह भाई बुद्धि खरीदने से एक राजा की जान बची, राजकुमार की बची। इस तरह कर करके भाई उसकी दुकान चल निकली। तो ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय